आज की इस वीडियो में हम JCERT के क्लास 8 के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, जो कि ये पार्ट 3 है। तो अगर अभी तक आपने पार्ट 1 या पार्ट 2 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पार्ट 1 और फिर पार्ट 2 देखें। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 सबसे पहले शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल -3 है, इसमें से एक परिमेय संख्या -11/6 है, तो दूसरी परिमेय संख्या क्या होगा वो पता करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपल सी बात क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे कहा है कि दो परिमेय संख्याओं का जोड़ने पे योगफल कितना आता है -3, और इसमें से जो पहला जो परिमेय संख्या है वो है -11/6। तो पूछा कि दूसरी परिमेय संख्या क्या होगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलो एक सेकंड के लिए हम मान लेते हैं, हमको नहीं पता दूसरी संख्या क्या होगा, ठीक है। तो हम मान लेंगे, ठीक है, माना दूसरी संख्या, ठीक है ना, हम मान लेंगे माना दूसरी संख्या, हम मान लेंगे x, ठीक है। दूसरी संख्या क्या है, x है। अब यहाँ पे प्रश्न से, तो प्रश्न में क्या कहा है उसको जरा ध्यान से समझिएगा। प्रश्न में कहा है कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल कितना है, -3 है। मतलब पहला परिमेय संख्या कितना है, पहला परिमेय संख्या -11/6 और दूसरा परिमेय संख्या हम क्या माने, x। तो इन दोनों को जोड़ने से कितना आता है, आप देख सकते हैं -3 आता है, इसका योगफल आता है -3। मतलब इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आता है, -3। यही क्वेश्चन में कहा है, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको इजिली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, तो x के साथ क्या है, -11/6, ठीक है। तो यहाँ पे अगर -11/6 को अगर बराबर का इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो -3। तो अगर -11/6 को बराबर का अगर इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में। तो ये हो जाएगा 11/6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो -3 है, तो इसके नीचे कुछ नहीं, यानी इसके क्या है 1 हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये हो गया भिन्न का जोड़, इसका एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। ऊपर में -3 है तो -3 लिखेंगे, गुना का साइन देंगे, नीचे है 1, तो इस 1 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा, तो 6 बार में आएगा, तो लिखेंगे 6। बीच में प्लस है, प्लस का साइन देंगे, ऊपर में कितना 11, तो 11 लिखेंगे, गुना का साइन देंगे, नीचे है 6। 6 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा, एक बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर 6 को 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 18। लेकिन ये माइनस में है और 6 प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या आता है, माइनस होता है, प्लस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 को जब 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 11 बटे में क्या आएगा, 6। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, -18 + 11, तो 18 में से अगर 11 को घटाएंगे, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस का मतलब माइनस, मतलब घटाना है, तो 18 में से 11 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7। अब साइन किसका होगा, साइन होगा, देखो साइन होगा माइनस का, क्यों, क्योंकि 18 बड़ा है, 18 बड़ा और इसके पहले माइनस है, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, माइनस, ठीक है। तो -7 बटे में क्या आया, 6, यानी दूसरी परिमेय संख्या क्या होगा, -7 बटे में 6, ठीक है। तो यहाँ पे आप लास्ट में आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि अतः दूसरी परिमेय संख्या बराबर, हम लोग क्या माने थे, x, और x का वैल्यू कितना आया, आप देख सकते हैं -7 बटे में 6, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि -1 में क्या जोड़ा जाए कि 7/5 प्राप्त होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, बस समझने की देर है ना। तो क्या है, यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि -1 में क्या जोड़ा जाए, तो हम मान लेते हैं कि हम x जोड़ते हैं, वह संख्या क्या है, x है। तो हम मान लेंगे माना वह संख्या क्या, हम मान लेंगे x मान लेंगे, ठीक है। अब देखो प्रश्न से, प्रश्न में कहा है, प्रश्न में क्या कहा है कि -1 में हम क्या जोड़े, तो हम क्या मान लिए, वो संख्या x, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रश्न से करेंगे, -1 में हम लोग क्या जोड़ेंगे, x जोड़ेंगे। तो जब x जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो रहा है, 7/5, तो ये हो जाएगा 7/5, ठीक है। अब देखो x के साथ क्या है, -1 है, तो अगर इसको बराबर का इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 7/5, और ये -1 है, इधर आके क्या हो जाएगा, +1, ठीक है। अब +1 है, इसको हम लोग इसके नीचे कुछ नहीं, यानी इसको हम लोग बटे के रूप में 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब x बराबर क्या हो जाएगा, देखो अगर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 5, ऊपर में 7 है तो लिखेंगे 7, गुना 5 का पहाड़ा कितना बार में 5 आएगा, तो एक बार में आएगा, प्लस का साइन देंगे, ऊपर में 1 है 1 लिखेंगे, गुना का साइन देंगे, नीचे है 1 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 5 आएगा, तो ये आएगा 5 बार, ठीक है। अब देखो 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 आएगा, प्लस 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 आएगा, और बटे में क्या है, 5। तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 12/5, ठीक है। तो यही हो जाएगा इसका आंसर, 12/5। तो आपको यहाँ पे लास्ट में क्या लिखना है, लास्ट में आप लिख सकते हैं अतः वह संख्या बराबर क्या होगा, 12/5,
तो अब क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -12 है। यदि उसमें से पहली संख्या कितना है -3/4, तो यहाँ पे पूछा है कि दूसरी संख्या क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन समझना है कि दो संख्याओं का गुणनफल -12 है। ठीक है, उसमें से पहली संख्या, पहली परिमेय संख्या दिया है -3/4, तो पूछा है कि दूसरी परिमेय संख्या क्या होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मान लेते हैं हम लोग 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं। ठीक है, 1 सेकंड के लिए मान लो कि माना दूसरी परिमेय संख्या हम लोग क्या मान लेते हैं, x। माना दूसरी संख्या, ठीक है, माना दूसरी संख्या हम लोग क्या मान लिए, x मान लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे प्रश्न कैसे, है ना, प्रश्न से, प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो प्रश्न क्या कहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -12 है, मतलब दो परिमेय संख्याओं को गुणा करने पे कितना आ रहा है, -12। ठीक है, तो दो परिमेय संख्या क्या क्या है, देखो पहला परिमेय संख्या कितना है -3/4, तो लिखेंगे -3/4। ठीक है, ये पहला परिमेय संख्या। दूसरा परिमेय संख्या हम लोग क्या माने, x, तो यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। क्यों गुना करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में स्पष्ट कहा है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, मतलब क्या है कि दो परिमेय संख्याओं को गुना करने पर कितना आ रहा है, -12। तो यहाँ पे पहला परिमेय संख्या और ये हो गया दूसरा परिमेय संख्या, दोनों को गुना करने पे कितना आ रहा है, आप देख सकते हैं -12। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बराबर में, बराबर के क्या हो जाएगा, -12। ठीक है, अब यहाँ पे किसका वैल्यू निकालना है, अब यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं x के साथ क्या है, -3। देखो -3 को जब x के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -3x, और नीचे में है 4, तो ये क्या रहेगा, 4 बराबर क्या होगा, -12। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4 इधर क्या है, भागा में है, तो बराबर का इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, भागा को बराबर में इधर लेके आते हैं तो ये हो जाता है गुना में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, यहाँ -3 क्या है, -3 यहाँ पे है गुना में। आप देख सकते हैं x के साथ क्या है, कुछ नहीं है, यानी गुना में है। तो अगर हम इसको इधर लेके आएंगे बराबर का इस साइड, ठीक है, तो ये किस में चला जाएगा, भागा में। ठीक है, अब देखो ये माइनस कटा, ये माइनस कट गया, 3 चौक का 12, 4 बार में कटेगा। अब देखो 4 और 4 आया, तो 4 को 4 से गुना करेंगे। ठीक है, 4 और 4 को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 16, यानी दूसरी परिमेय संख्या क्या है, क्या होगा, 16 होगा। तो यहाँ पे आप लास्ट में आप लिख सकते हैं अतः दूसरी संख्या। ठीक है, अतः दूसरी संख्या बराबर कितना है, 16, और यही हो जाएगा आंसर। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि -7/13 से कौन सी संख्या को गुना करें कि 28 प्राप्त होगा। ठीक है ना, मतलब -7/13 में हम ऐसा क्या गुना करेंगे कि 28 प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा क्या हम गुना करेंगे, तो हमको नहीं पता। ठीक है, जब हमको नहीं पता तब हम क्या करेंगे, उसको मान लेंगे। ठीक है, माना वह संख्या, ठीक है, माना वह संख्या हम क्या मान लिए, x से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रश्न जैसे कहा है वैसे ही हम लोग करेंगे। प्रश्न में क्या कहा है कि -7/13 से कौन सी संख्या को गुना करें, तो हम मान लिए वो संख्या क्या है, x से। ठीक है, यानी -7/13 को हम किससे गुना करेंगे, x से, तो कितना प्राप्त होता है, 28। ठीक है, यानी -7/13 को अगर हम x से गुना करते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 28। ये है क्वेश्चन के अनुसार हम लोग इसको यहाँ पे कर दिए। ठीक है, अब क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो देखो x के साथ क्या क्या है, x के साथ है, देखो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो -7 जब x के साथ गुना होगा तो -7x, और बट्टे में क्या है 13, तो 13 का 13 हो जाएगा, और बराबर क्या है 28। अब यहाँ पे क्या होगा, -7x, देखो 13 इधर क्या है, भागा में, तो बराबर का इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, गुना में, तो इसको हम लोग कर दिए गुना। ठीक है, उसी तरीके से -7 क्या है, यहाँ पे गुना में है। आप देख सकते हैं x के साथ क्या है, गुना में है, तो जब बराबर का इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो 28 गुना 13 और बटे में क्या आएगा, -7, तो 7 चौक का कितना होगा, 28। ठीक है, तो ये कितना, 13 चौक 52, और नीचे क्या है, माइनस है, यानी इसको जब सॉल्व करेगा तो कितना आएगा, -52। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं लास्ट में कि अतः वह संख्या कितना है, -52। तो आई होप 1.1 एक्सरसाइज के आपको सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो फिलहाल आपके साथ अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग मिलते हैं एक्सरसाइज 1.2
2 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।